का तो नरकवास हो गया। पूरे गया में सब लोग अमीर गरीब एक ही चिट्ठी नोटिस सूचना हमारे दादा का स्वर्गवास हो गया। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उसमें भी चिट्ठी लिख दिया उनका भी स्वर्गवास हो गया। ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग, तब तो भगवान का नरक खाली होगा। हमारी आपकी सूचना गलत है, कान खोल करके सुन लो। ये नोटिस और सूचना आपकी गलत है। मत पैसा बर्बाद करो, दादा स्वर्ग में नहीं गए हैं। अरे आपको तो रोना चाहिए, दादा नरक चले गए। दादा गाय बैल बनकर गया में घूम रहे, कितनों पिंडदान कराओ। दादा कुत्ता बन गए, दादा बैल बन चुके हैं, गया में आपके गांव घर में ही भटक रहे हैं। आकर 4,84,000 योनि भ्रमति जीव अविनाशी। आप नाहक में पैसा बर्बाद कर रहे हो। आपको तो 2 आंसू गिराना चाहिए। आपका बच्चा इंजीनियर बन जाए, लड्डू बांटो, लेकिन आपका बेटा केस में फंस गया, पुलिस गिरफ्तार करके थाने ले गई, तो माँ बाप लड्डू बांटेंगे? माँ बाप उस दिन चूल्हे पर रोटी नहीं बनेगी कि मेरा बेटा जेल में चला गया, पुलिस डंडा मार रही होगी, कुछ भी कर सकती। अब थाने में तो आपको पता नहीं वहाँ क्या हो रहा, लेकिन माँ बाप का कलेजा फटेगा, मेरे बच्चे को पुलिस मार रही होगी रात में। माँ बाप रोटी नहीं खाते हैं। लेकिन अगर आपको पता चला आपका बेटा इंजीनियर बन गया या उसी थाने में दरोगा बन गया, पुलिस बन गया, तो लड्डू बांटोगे आप? उसी थाने में बेटा मुलजिम बनकर जेल में चला गया तो रोगे आप? उसी थाने में बेटा दरोगा बन गया, पुलिस बन गया, लड्डू बांटोगे आप? इसी तरह से आपकी सूचना गलत है। दादा स्वर्ग नहीं गए, नरक में डाल दिए गए हैं। दादा गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनकर इसी गया में अपनी ही कोठी हवेली में भटक रही हैं आत्माएं। दादा तोता मैना कौआ कोयल बनाकर आम जामुन पीपल के पेड़ पर कांव 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 चिल्ला रहे हैं। नाती पोता कंकड़ मार, उनको क्या पता हमारे दादा हैं। आपको किसी ने गलत सूचना दे दिया कि दादा स्वर्ग चले गए। संत वाणी क्या कह रही, हम नहीं कह रहे। इस पर संतों का क्या विचार है। हमारे स्पिरिचुअल टीचर्स जितने धार्मिक ग्रंथ हैं हिंदू धर्म में, रामायण गीता वेद भागवत का क्या विचार इस पर है, जिसमें संतों महापुरुषों ने अपनी वाणी लिखा। संत महापुरुष कह रहे हैं कि यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुत शताएं। मौत के बाद सारी आत्माओं को यमपुरी ले जाया जाता। कहाँ ले जाया जाता है? सबसे पहले मौत के बाद आपको कहाँ ले जाया जाएगा? जोर से बोलो, डर लग रहा का यमपुरी से? अरे चाहे डरो चाहे चेक करो, चाहे मैं चलना तो है, रहना नहीं देश बिराना है। एक ने दिन चला चली की बेला आ रही है, कोई आज ही चला जाए, क्या फर्क पड़ता। यहाँ बैठ के सत्संग सुना आज रात में। वैसे गुरु महाराज करें आज रात में कोई ना जाए, नहीं तो कोई सत्संग में भी नहीं आएगा। अरे कहा गुरु जी के सत्संग में गए तब तक मर ही गए, कौन सत्संग में आएगा। इसलिए जाना भी है 2-4 दिन बाद जाना भाई, नहीं तो सत्संग में बदनाम हो जाएगा। वैसे जबकि जाना है, सत्संग में बैठे बैठे मर जाओ, कोई क्या कर सकता है। अरे तो बड़े पुण्य का काम है। कहा भक्ति करत छूटे मेरा प्राण। आप तो गाते भी हो, लेकिन अभी कहा जाए आज मरोगे सत्संग में, अरे बाबा नहीं ना ना ना, मरना नहीं, गाना तो गाते हो आप। कहा भक्ति करत छूटे मेरा प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। अब कहा जाए सत्संग में बैठे बैठे मर जाओ, तो आपको अगर महाराज घर में हम अभी ये कह कर के आए हैं, बच्चे हमारे इंतजार कर रहे होंगे, अभी मत मारिए हमको। कहना और करने में बड़ा फर्क होता। लेकिन संतों की सूचना है, देखो संत कह रहे हैं कि यमपुरी जाना पड़ता। यमपुरी क्यों ले जाया जाता? तो अदालत है भगवान की।
वहाँ जीव के कर्मों का हिसाब किया जाता। और वहाँ तक रोते रोते दादा चले गए यमपुरी। जज बैठे वहाँ, भगवान की अदालत में जो जज बैठे उनको धर्मराज यमराज कहा जाता है। वहाँ भी जा कर के जीव रो रहा, डर भी रहा, रो भी रहा। अपने बाल बच्चों की याद आ रही, गया की याद आ रही। यमपुरी चले गए, शरीर का कफन दफन हो रहा। दो चीज़ हो गई, शरीर का यहाँ हिसाब किताब हो रहा, कोई बाजार से कफन लेने जा रहा, कोई हरा हरा बांस काट रहा, कुछ लोग लकड़ी इकट्ठा कर रहे, कुछ उनकी डोली वोली तैयार कर रहे। कहा भाई देखो अभी दिन डूबने में समय, चलो फूंक फांक दिया जाए, रात हो जाएगी। 4 आदमी कंधे पर उठा लिए, बारात निकल गई, यात्रा निकल गई, अंतिम बारात निकल गई। लेकिन आज बारात दूसरे किस्म की है। आज बारात में पीछे से लोग नारा लगा रहे हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य। कहा सब झूठा हो गया, चौधरी का सब किया धिया मिट्टी हो गया, झूठा, राम नाम सत्य। लेकिन मरने के बाद नारा लगाने से क्या फ़ायदा मिले? दादा सुन रहे हैं, दादा तो हाँ यमलोक में फंस गए हैं, अदालत में। दोनों चीज़ दो जगह हो गई, शरीर अलग हो गई, आत्मा अलग हो गई। शरीर जा रही है नदी के किनारे जंगल में, आग पर रखी जा रही, लेकिन आत्मा को आग में कोई जला पाएगा? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैलम क्लेदयन्ताप न शोष्यतु मारुता। आत्मा अजर अमर अविनाशी, उसको कोई आग उग में नहीं जलाना। आत्मा की परिस्थिति क्या बनेगी? यमपुरी में खड़ा किया जाएगा, धर्मराज यमराज के सामने, जज के सामने इसको खड़ा किया जाता। इसके बाद आपका खाता खोला जाएगा। सब आत्माओं का अलग अलग कोड नंबर होता। वहाँ रमेश दिनेश नाम नहीं चलता, वहाँ यादव ठाकुर हरिजन ब्राह्मण नहीं देखा जाता, वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं, वहाँ इंजीनियर डॉक्टर राजा प्रजा नहीं, सबको कोर्ट में खड़ा होना। वहाँ आत्मा का कोड नंबर चलता। जैसे सबके मोबाइल का नंबर अलग अलग होता, 1 से 9 तक की गिनती और एक सुनना। इसी में पूरी दुनिया का मोबाइल देखो फिट है। एक गिनती नंबर आपने गलत लगा दिया, मोबाइल दूसरी जगह बजने लगी घंटी, तब उधर से आवाज़ आती, भाई रॉन्ग नंबर, फिर मिलाते हो। एक नंबर और गलत कर दिया तो घंटी कलकत्ता बजने लगी, फिर उधर से भाई रॉन्ग नंबर है। ऐसे हर जीवात्माएं, जितने जीव जगत में भेजे गए हैं, उस परमेश्वर की अदालत में, उनके दफ्तर में सब आत्माओं का कोड नंबर चलता। ये जो आपका नाम है राम, रहीम, दिनेश हैं, ये हैं, वो हैं, सुरेश हैं, ये हैं, ममता हैं, माया हैं, ये नाम तो आपका ये शरीर का है, इस शरीर का नाम रखा गया है। आप ब्राह्मण, आप यादव, आप हरिजन, कुर्मी, पटेल, जाट, गुर्जर, कोई राजा, कोई रंग, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, ये सब इस शरीर का भेद है, शरीर का नाम है। हिंदू शरीर के लिए, मुसलमान शरीर के लिए, ब्राह्मण शरीर, यादव ठाकुर शरीर, और ये सब खेल खत्म होगा वो आग में। ब्राह्मण भी आग में जलाए जा रहे, ठाकुर साहब भी जलाए जाएंगे, यादव भी जल रहे हैं। घंटे 2 घंटे में ये सब कुछ खेल खत्म हो गया शरीर का। सारा हिसाब किताब आपका ख़त्म। इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, जज साहब, टीचर साहब, मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब, कहा सब आग में जल करके मुट्ठी भर राख हो गया। सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती है काया शरीर। आप गया के सबसे सुंदर आदमी हो, आप गया के सबसे बड़े पहलवान हो, सबसे धनी मानी हो, सबसे विद्वान पढ़े लिखे हो,
लेकिन 2 घंटे में सब आग में जल करके, ये भी नहीं कि आपकी डिग्री बेटे बहू के काम आएगी। आप डीलिट पीएचडी करके इतनी बड़ी डिग्री मार्कशीट एक झोला इकट्ठा किए हो, अब ये नहीं कि आपके मरने के बाद बेटा बेटी के काम आएगी आपकी डिग्री एमएससी बीएससी डीलिट पीएचडी। ना 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 ना, इस शरीर के आग में जलते ही आपकी हिंदी अंग्रेजी ज्योग्राफी हिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री इंजीनियर डॉक्टर सारी डिग्री मार्कशीट खत्म, कोई वैल्यू है? सब फाड़ फूड़ करके कूड़ेदान गड्ढे में फेंक दिया जाता। शरीर के समाप्त होते ही जीवन का सारा ब्यौरा खत्म हो गया। अब एक चीज बचती जिसको सनातन कहा जाता, जो कभी नहीं मरती, स्पिरिट, जिसको आत्मा यानी जीवात्मा कहते हैं। ये जीवात्मा कहाँ फंसी पड़ी है? ये ईश्वर की अदालत में यमपुरी में फंसी पड़ी है। शरीर तो जल उल कर खत्म हो गया, तेरे ही बरे ही मनाओ 10-15 दिन, चलो उसी में रोना गाना 10वां मनाना, 13 दिन में तेरे ही मनाना, लड्डू पूड़ी सब। लेकिन जीवात्मा फंसी पड़ी है यमपुरी में, वहाँ अदालत में खड़ी, उसका हिसाब किताब चल रहा, पन्ना खोला गया, लेखा जोखा तैयार हो रहा, जन्म से लेकर मौत तक सब कंप्यूटर में आ रहा है। जैसे यहाँ वीडियो बनाते हो शादी ब्याह में, और बुढ़ापे तक वीडियो देखो अगर मशीन ठीक ठाक है। आपकी शादी कैसे हो रही, कौन कौन नाच रहा, कैसे डीजे बज रहा, ऐसे जन्म से लेकर मौत तक आपकी फ़ोटो फिल्म वहाँ दिखाई जा रही है। बहुत समय उसमें नहीं, क्योंकि बहुत लोगों का फैसला करना होता, और वहाँ जज एक ही, अदालत भी एक है। लाखों लोग रोज़ दुनिया में मरते हैं, लाखों लोग रोज़ दुनिया में जन्मते हैं, धरती बहुत बड़ी है, और सबका फैसला करने वाला केवल एक जज है। यहाँ तो गया में बहुत जज बैठाए गए, सिविल कोर्ट है, कलेक्टरी है, फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तमाम बेंच है, जज है। लेकिन भगवान ने केवल एक जज रखा है, जिनको यमराज कहा जाता। एक ही अदालत उनकी है, यमपुरी, और फैसला लाखों लोगों का करना सब बटन से होता। जैसे यहाँ कंप्यूटर देखते हो, आदमी का कंप्यूटर अलग है, भगवान का कंप्यूटर भी गजब का होगा। बस बटन दबते ही कोड नंबर, ऐसे कोड नंबर आया, आपकी आत्मा का कोड नंबर बटन दबते सब फाइल खुल गई। कितना झूठ बोले, कितना धोखा दिया, चाचा मारा, भाई मार दिया, जमीन के लिए भतीजा मार दिया, दुराचार किया, पापाचार किया, व्यभिचार किया, सब आपका फा रहा है। इसके बाद वो नाराज हो जाते, कहते ले जाओ इनको ऊपर नहीं नरकों में डाल दो, इनके कर्मों का भुगतान कराओ। कर्म प्रधान विश्व रच रखा, इसलिए कर्म कॉन्स्टिट्यूशन, मनुष्य के लिए कर्मों का बहुत बड़ा महत्व है, जानवर के लिए नहीं। आज आपकी गाय आपको मार डाले, कौन मुकदमा चलेगा गाय पर, बताओ? आपकी गाय ने आपको मार दिया, आपकी भैंस ने आपको मार डाला, तो FIR करोगे कहीं? इसके लिए यहाँ कोई कानून नहीं है। आप जंगल में जा रहे हो, आपको शेर ने चीता ने मार डाला, तो शेर पर FIR करोगे? यहाँ कोई कानून, ऐसे भगवान की अदालत में भी जानवर के लिए कोई को तो अपने कर्मों का भोग रहे। इसी मानव जन्म में जो कुछ कर्म किया जाता है उसे लिए 4 खान 84 हो तो खुद ही जेल खाना। गाय बैल कुत्ता बिल्ला हो तो खुद ही जेल में बंद, अपने कर्मों का। मानव जन्म उनको भी मिला था, बुरा पाप कर्म कर दिया तो गाय बैल कुत्ता बिल्ला में जन्म दे दिया, कर्मों की सजा भोगो। लेकिन मनुष्य के लिए कर्म का इम्पॉर्टेंस है। कहा कर्मण्येवाधिकारस्तु शुभ अशुभ कर्म अनुहारी, ईश दे फल हृदय विचारी। इसलिए दुनिया में जितने संत महात्मा हुए, बल्कि धार्मिक ज्ञान और विज्ञान हम मनुष्यों को सबसे पहले अच्छे कर्म की सलाह देता। कहा पूजा पाठ तो बाद में करना, पहले अपने चाल और चरित्र का सुधार करो। बल्कि इसी पर अध्यात्मवाद की नींव पड़ती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जितने आपके मन से बुराई निकलती जाएगी
उतने ज़्यादा आपका परमार्थी जीवन सजने लगेगा, संवरने लगेगा, आपका भजन बनने लगेगा। बाकी आप बुरे पाप कर्म करके कितनों पूजा पाठ धर्म कर्म करो, उसका कोई पुण्य फल मिलने वाला। अब आप इतनी पूजा करते हो, तपस्या करते हो, पैसा भी खर्च करते हो। अब आपके बिहार में देखो, कभी पानी वाली पूजा लोग पानी में खड़े होकर करते हैं, पूजा वो भी है। अब 1 घंटा पानी में खड़े होना, दिवाली के बाद छठ की पूजा आप करते हो, उसमें ठंडी भी आ जाती है करीब। 1 घंटा ठंडी में पानी में खड़े होकर विशेषकर औरतें करती, भाई लोग तो करते नहीं। भाई लोग तो बस मिठाई उठाई फल सर पर लेकर के जैसे नौकर डलिया लेकर के आगे आगे, बस उनकी वही पूजा है। चलो घाट तक, छठ मैया के स्थान तक डलिया पहुंचा दो, उसमें बढ़िया मिठाई फल ये सब लेकर के पहुँचते हैं। सुबह भी फिर पानी में खड़े होकर पूजा। कितना पैसा लगता है, एक गरीब आदमी का भी 5,000 का बिल तो बन ही जाता। कितनी मिठाई, कितना फल, नई साड़ी धोती सब खरीदना पड़ता छठ की पूजा में। और ये पूजा हमने बिहार में ही और कहीं नहीं देखा। ये पानी वाली पूजा केवल हमने बिहार में देखा। बिहार भी गजब पूजा की नर्सरी है। हर साल कोई न कोई नई पूजा आप तैयार कर देते हो। जैसे नर्सरी में बीज भंडार में किस्म किस्म का धान का, गेहूं का बीज तैयार होता, आम का, जामुन का नया नया पेड़, ऐसे बिहार भी पूजा की नर्सरी है। और आपकी नई नई पूजा इधर बॉर्डर पार करके मोहनिया के आगे बनारस पहुंच जाती, वहाँ भी पहुंच गई रिश्तेदारी नातेदारी। उधर बॉर्डर के जो जिले उत्तर प्रदेश के हैं, बनारस है, मऊ है, आजमगढ़ है, गोरखपुर है, कुशीनगर, देवरिया, वहाँ भी लोग पानी वाली पूजा करने लगे। कहा भाई ये पूजा कहाँ से आ गई? यूपी में तो पूजा चलती। अरे कहा बिहार की पूजा, बिहारी पूजा है। जैसे पूर्वा हवा चलती है, यहाँ से मानसून यूपी में जाता, ऐसे आपके पूजा की वेव्स, आपके पूजा की लहर यूपी में घुस जाती, पूर्वांचल में। खैर लखनऊ तक तो नहीं पहुँच पाती है, लेकिन आजमगढ़, जौनपुर तक तो पहुँच जाती है। अब एक पूजा खत्म नहीं है, तब तक एक और पूजा आपकी पहुंच रही है, शिव चर्चा। कभी ये कौन पूजा है? कहा इसका मास्टर माइंड कौन, गुरु कौन है? अरे कहा गुरु का कुछ पता नहीं है। अरे कहा महाराज भागलपुर से खड़ी हुई, कहा कुछ पता नहीं। कहा पूजा पटना से शुरू हुई है। कहा हमको ये नहीं पता, बस एक बिहार से शुरू हुई है। बिहार से एक नई पूजा शुरू हो गई। क्या पूजा हो गई? शिव चर्चा। ये और आफत कर रही है पूर्वांचल में, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया। तमाम औरतें बैठ करके बाल खोल कर ऐसे ऐसे ऐसे। कहा क्या हो? अरे कहा मैया आ गई। जितने गांव में शराबी, गजेड़ी, दुआरी पुआरी, जिनको कोई काम धाम नहीं, वह ढोल मजीरा लेकर गाना बजा का शिव चर्चा, शिव चर्चा। पता ही नहीं हो कौन पूजा है, न कोई और है, न कोई छोर है, न कोई अता है, न कोई पता है, न उसकी कोई जड़ है, न कोई बुनियाद है। पता नहीं शिव चर्चा होती क्या। ये नई नई पूजा जो और बात क्या, सब पूजा करते हो। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा। अब जितनी पूजा करके तपस्या करके पुण्य इकट्ठा किया पानी में, छठी मैया में, और जो ही पूजा खत्म हुई 1 किलो मछली खाते हो आप। जितना पुण्य किया उससे ज़्यादा पाप। दूसरे तीसरे दिन उससे ज़्यादा तो पाप लाद लिया। जितना कुछ पुण्य मिला पानी में तपस्या करके, उसका कई गुना आपने पाप तीसरे दिन लाद लिया हिंसा हत्या करके। धर्म और अध्यात्म में, साइंस ऑफ सोल जिसको कहा जाता, हिंसा हत्या का कोई स्थान नहीं है।
धर्म अध्यात्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूल थियरी सिद्धांत है सत्य हिंसा परमो धर्म है। सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम है। उस सत्य रूपी ईश्वर को पाने के लिए हमको आपको अहिंसा के रास्ते पर चलना पड़ेगा। हिंसा हत्या नहीं, हिंसा हत्या का धर्म में कोई स्थान ही नहीं। और जब हमारा समाज हिंसक बन जाता, समाज में हिंसा बढ़ जाती, अपने जिह्वा जबान के स्वाद के लिए लोग पशु पक्षी मारना शुरू कर देते। सभी धर्म में, सभी मजहब में, सभी संप्रदाय में आज आप देख रहे हो 80% गया की जनता मांसाहारी हो चुकी। 80% लोग मांसाहारी, 20% शाकाहारी, 80% और मांसाहार का साधना में, पूजा में कोई स्थान नहीं। सभी धर्म ग्रंथ कह रहे कि भजन होइए तामस देहा, और इसको धर्म की ग्लानि माना गया। जब संसार में, मानव समाज में मांसाहार बढ़ेगा तो समझ लो धर्म खतरे में है, धर्म की नाव डगमगा रही है। और जब धर्म की नाव डगमगाने लगती है, मालूम पड़ता है धर्म अब डूब जाएगा, तो इसको बचाने के लिए इस धरती पर भगवान जन्म लेते हैं। कौन जन्म लेते हैं? कहा देवी देवता से भी काम नहीं बनता। कहा महाराज गुरु महात्मा साधु लोग का, उनसे भी नहीं काम बनेगा। जैसे त्रेता युग में देखो धर्म की नाव डगमगा रही, मालूम पड़ रहा था धर्म की नाव अब डूब जाएगी, धर्म ही खत्म हो जाएगा। उसमें वशिष्ठ विश्वामित्र ऐसे ऐसे धर्म गुरु महात्मा हैं, लेकिन धर्म की नाव को नहीं बचा पा रहे। राजा दशरथ ऐसे चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन धर्म की डूबती नाव को नहीं बचा पा रहे। भगवान ने धरती पर जन्म लिया। रामायण में आप पढ़ते हो ना, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी, सीधे विप्रधेन सुरधर्मी। बाढ़ खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन परदारा, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, करे मोह बह द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जिनके यह आचरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी, तब तब धरि प्रभ मनुष्य शरीरा, हरे कृपा ने सज्जन पीरा, असुर मारि थापै सुरय, राखै निसृत सेत, जग विस्तारै विसज्जस, राम जन्म का हेतु। ये तो बात सत्य है कि राम का, भगवान का जन्म गद्दी कुर्सी राजपाट के लिए नहीं, धर्म रक्षार्थाय, धर्म की रक्षा के लिए भगवान धरती पर जन्म लेते हैं। जब भी धरती पर भगवान का जन्म होगा, ये धर्म की रक्षा के लिए होता। कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन है, निर्गुण विगत विनोद है, सुयज भक्ति प्रेम बस, कौशल्या की गोद। राजा दशरथ और कौशल्या की गोद में, अवधपुर में, सरजू के किनारे, आज के लाखों बरस पहले भगवान ब्रह्म निरंजन ने अवतार लिया, जन्म लिया, जिनका उस समय का नाम राम रखा गया। क्या रखा गया? क्या रखा गया? त्रेता में जब धरती पर भगवान ने अवतार लिया मनुष्य बनकर, तो उनका क्या नाम रखा गया? यानी भगवान के नाम में एक और नाम त्रेता में जुड़ गया। क्या नाम? राम। उसके पहले भगवान के नाम में राम नाम नहीं था। उनको वेदों ने कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन, निरंजन देव। जोगी लोग आज भी गाते भजो रे मन अलख निरंजन नाम, उनका नाम ब्रह्म था। निरंजन नाम तमाम नाम, लेकिन त्रेता में एक भगवान के नाम में एक और नाम जुड़ा, राम नाम। थे भगवान ही थे, ये तो इतिहास बताता भगवान थे। और क्यों जन्म लिया था? धर्म की रक्षा के लिए। जिस समय भगवान राम ने धरती पर जन्म लिया, उसे धर्म को खतरा किससे था? धर्म के लिए संकट कौन बना था?
जोर से बोलो। धर्म के लिए संकट कौन बन गया? ये तो बोली नहीं ने, बोलो। आधा एमपी बनना, आधा एमएलए बनना, आधा तो बटने जा रहा है। आधा मुख्यमंत्री बनना, आधा प्रधानमंत्री आपको बनना। कुछ आप भी बोलना होना सीखोगे तब है ना एमपी एमएलए, नहीं तो वही लोग चलाएंगे गद्दी। आपका बस केवल कागज में नाम रहेगा, प्रधान वही रहेंगे। अब पता चला प्रधान आप हो गए। जिस समय भगवान राम ने धरती पर जन्म लिया उसमें धर्म के लिए खतरा किससे था? किससे था? रावण। रावण। आज भी दसवीं दशहरा के मेले में आप रावण का पुतला जलाते हो। रावण मुसलमान थे, रावण ईसाई थे, रावण यहूदी पादरी थे। रावण के लिए रामायण में लिखा है, उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंची पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। उत्तम कुल माने ब्राह्मण कुल। इस चीज़ को समझ लो थोड़ा, ये चीज़ आपके काम आएगी, क्योंकि आगे जाति धर्म का बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा होने वाला है।